जो दशा हमने भगवान की कर रखी है ना, अगर वही दशा हम किसी सांसारिक मनुष्य की कर दें तो उसके लिए हम सबसे बड़े दुश्मन बन जाएंगे। हम क्या करते हैं, अपने घर में एक छोटी सी अलमारी में ठाकुर जी को विराजमान कर देते हैं। उसी अलमारी में महाराज किसी किसी के घर में तो इतने इतने से मंदिर हैं, इतने ही बड़े गोपाल जी और इतना ही बड़ा मंदिर, ठाकुर जी को जगह ही नहीं। कैसे भोग लगाएं, कैसे आरती करें, पूरा दिन हो जाता है, सुबह श्रृंगार किया, रात्रि तक ठाकुर जी का मुकुट ही धारण है। अब ठाकुर जी इतने और माला इतनी बड़ी पहना देंगे। अरे इस भाव से सेवा करो कि वो चैतन्य है। अब कोई तुम्हारे सिर पे पगड़ी रख दे, पूरे दिन रख के रखो महाराज जी, रख लोगे? अब हमारे इतने से तो गोपाल जी इतनी बड़ी पगड़ी धर दी, वो भी पूरे दिन धर के रखो, ये सजा है तुम्हारी। और कुछ तो ऐसे होते हैं रात्रि को सुलाएंगे तो भी उन्हीं जिन कपड़ों को दिन में पहनाया, जिन वस्त्रों को दिन में पहनाया, उन्हीं से सुला देते हैं ठाकुर जी को। हम किसी भारी वस्त्र को पहन के, भारी आभूषण को पहन के सो सकते हैं क्या? ध्यान रखना, अगर आपने कल की धराई हुई माला सुबह देख ली, गोपाल जी को आपने कल वो माला पहनाई, आपने उनको ऐसे ही सुला दिया और सुबह आप जब जगे आपने ठाकुर जी को उठाया और अगर वही माला उन्होंने धारण कर रखी है तो आपकी सब सेवा नष्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप सेवा में कमी छोड़ रहे हो। आपको पता नहीं कि सेवा कैसे की जाती है। क्या तुम कोई आभूषण पहन करके, कोई भारी वस्त्र पहन के सो सकते हो? तुम किसी शादी में जाते हो 3-4 घंटे के लिए, बढ़िया कपड़े पहन के, बढ़िया गले में हार वार पहन के, कानों में कुंडल पहन के, तो क्या ऐसा होता है तुम उन्हीं कपड़ों को पहन के, उन्हीं आभूषणों को पहन के सो जाते हो? नहीं सो सकते। तो जब तक हमारे मन में ये भाव नहीं आएगा वो चैतन्य है, उनको भी परेशानी होती है, वो भी थक जाते हैं। गोपाल जी तो हमने घर में रख लिए, पर कभी ऐसा हुआ हमने रात्रि को जब उनको सुलाया तो उनके चरण दबाए? नहीं दबाते। हमारे गोपाल जी बैठे रहते हैं, एक हाथ में लड्डू लग रहा है, माखन लग रहा है, और ठाकुर जी ऐसे ही बैठे हैं, पूरा दिन निकल गया। ऊपर से हमने भारी वस्त्र पहना दिए, भारी आभूषण पहना दिए, रात्रि को जब सुलाया तो ऐसे सुला दिया जैसे एहसान कर रहे हैं ठाकुर जी पे। खुद के लिए एसी का रूम, बढ़िया व्यवस्था, पंखा कूलर चल रहे हैं महाराज, और जब ठाकुर जी की बात आती है तो ठाकुर जी तो इतनी सी अलमारी में बैठे हुए हैं। ये कड़वी बात है, बुरी लग सकती है, लेकिन ये सत्यता है। हमको सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। हम अपने लिए इतना बड़ा घर बनवा रहे हैं, इतना बड़ा महल बनवा रहे हैं, तो क्या ठाकुर जी के लिए हम थोड़ी व्यवस्थाएं नहीं कर सकते? आज कुछ कमियां हैं, प्रभु से कहो कि प्रभु ये सब आपका ही है, आप हमको उस काबिल बनाइए कि हम आपकी सेवा अच्छे से कर पाए। कई घरों में तो मैंने देखा है भैया गोपाल जी नंगे ही बैठे। एक जगह मैं कथा करने गई, बड़ा दुख हुआ, बहुत कष्ट हुआ था। गोपाल जी इतने बड़े गोपाल जी थे, बहुत सुंदर देखने में, अब वो नंगे ही बैठे। अब मैंने उनसे पूछा ये ऐसे क्यों बैठा रखे? बोले अरे इनके कपड़ा धो दिए आज। तो मैंने कहा एक ही जोड़ी है का? कि हाँ वही है, उन्हीं को पहना देते हैं दुला के। बहुत अच्छी बात है। अरे ठाकुर जी कोई आपके घर सजाने के लिए नहीं है, आप सोच रहे हो कि हमारा घर इनसे अच्छा लगेगा, घर सुंदर लगेगा, लोग कहेंगे अरे उनके घर तो गोपाल जी हैं, वो तो गोपाल जी की सेवा करते। इससे आपको पुण्य नहीं बल्कि पाप मिल रहा है।
क्योंकि लोगों को लग रहा है आप सेवा कर रहे हो, गोपाल जी की सेवा हो रही है, और सेवा तो यहाँ होती ही नहीं। जहाँ भाव नहीं, जहाँ सेवा नहीं, वहां ठाकुर जी रह सकते हैं क्या, ठहर सकते हैं? आपके यहाँ कोई मेहमान भी आता है ना, वो 1 दिन रुकेगा, 2 दिन रुकेगा, उसकी अगर तुम अच्छे से खातिरदारी करोगे, अच्छा खान पीन, उसकी अच्छी व्यवस्था करोगे, तो वो और 2-4 दिन फालतू रुकने का मन करेगा। पर भैया तुम उसकी व्यवस्था कुछ करते नहीं, खाने के लिए अच्छा नहीं देते, रहने के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं, वो भले ही 2 दिन के लिए आया है, वो 1 दिन रह के चला जाएगा। जब हम सब जगह अपनी सुख सुविधा देखते हैं, तो वहीं जब ठाकुर जी की बात आती है तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो हमको ये विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। गोपाल जी हैं, बहुत अच्छी बात है, खूब सेवा करो, मन लगा के सेवा करो। हम कहते हैं समय नहीं, अगर घर में 4 बच्चे भी होते हैं ना, तो 4 बच्चों के लिए माँ समय निकालती है, उनको दूध भी पिलाएगी, उनको नहलाएगी भी, उनकी देखभाल भी करेगी, उनको स्कूल भी भेजेगी, करेगी कि नहीं? वहीं जब हम गोपाल जी को रख रहे हैं तो हमको सोचना चाहिए कि मेरे घर में 2 बच्चे हैं, लेकिन मेरी तीसरी संतान मेरे ठाकुर जी हैं। क्या एक माँ स्वयं अपना पेट भर के अपने बच्चे को भूखा रहने दे सकती है? तो हम क्यों नहीं विचार करते हैं? भगवान से संबंध बनाओ, भगवान से एक नाता बनाओ। आप उनको सखा मानो, मित्र मानो, पुत्र मानो, गुरु मानो, अपना पिता मानो। आप कोई भी संबंध भगवान से बना सकते हैं, क्योंकि जहां संबंध नहीं वहां प्रेम हो ही नहीं सकता। भगवान से एक संबंध बनाओ, आप उनको भैया बना लो, मित्र बना लो, उनसे हर बात अपनी शेयर करो, क्योंकि जहां संबंध है वहीं प्रेम है, और जहां संबंध नहीं वहां कभी प्रेम नहीं हो सकता। जिससे हमारा कोई संबंध नहीं, जिससे हमको कोई मतलब नहीं, वो सुखी रहे दुखी रहे, हमको क्या करना? कोई बगल के ही गांव में किसी को कुछ कष्ट पहुंचे या किसी को कुछ हो जाए, तो क्या हमको दुख होगा? हम थोड़ी देर के लिए सोच सकते हैं भैया बहुत बुरा हुआ, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन वहीं जब हमारे किसी सगे संबंधी के साथ कुछ गलत होता है तो हमको बहुत कष्ट होता है, बहुत दुख होता है। क्यों? क्योंकि उससे हमारा संबंध है, उससे हमारा नाता है। जिससे नाता नहीं, उसको सुख हो दुख हो हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो हमको ये विचार करना चाहिए, भगवान से एक कोई संबंध बनाओ।